बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर के एक हिस्सा हैं और मेरे साथ कदम ब कदम शाना बशाना पहले दिन से चल रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जुस्तजू में, रूहानियत को पाने के लिए, अमलियात के जो लोग मुतलाशी हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो परेशान हैं किसी न किसी मामलात में, चाहे वो मामला उनके घर का हो, चाहे वो मामला उनके आपस में नाइतफाकियाँ हों, चाहे उनका कोई मामला कारोबारी हो, या वो जादू की लपेट में हों, या वो किसी ऐसे मोज़ी अमरास में मुब्तला हों और उसके हल के लिए, रूहानी इलाज के लिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुरान से फैज़ लेने के लिए अपने हल की तलाश में हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली मैं एक बार फिर अमलियात के सुल्तान में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जूँ जूँ वक्त गुज़रता जा रहा है, हम एक ऐसे दौर में दाखिल होते जा रहे हैं कि जहाँ पे फितने ज़्यादा, शर ज़्यादा और रहनुमाई करने वाले बहुत कम, और इन फितनों से बचने वाले लोग बहुत कम। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यकीनन अल्लाह ही जिसे महफूज रखे वो इन फितनों से महफूज रह सकता है। आज हम जिस फितनों की बात करेंगे वो दौरे हाजिर के फितने हैं और दौरे आखिर के फितने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक और जो हमारा अमल है, और ऐसा अमल जो आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी हर आम शख्स के लिए, और ऐसा अमल कि अगर किसी ख़ानदान में कोई एक शख्स ये अमल कर ले तो उसका पूरा ख़ानदान महफूज कर दिया जाता है। अगर किसी घर के एक फ़र्द ने यह अमल कर लिया तो अल्लाह ताला उस शख्स को, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके बीवी बच्चे, उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन फितनों से महफूज कर देता है। यानी कि ऐसा अमल जिसकी हमें आज के दौर में अशद ज़रूरत है। हम जादू से डरते हैं, हम आसेब से डरते हैं, हम शयातीन से डरते हैं, हम जिन्नात से डरते हैं, हम नज़र बद से डरते हैं, हम मौत से डरते हैं, हम रिस्क में कमी होने से डरते हैं, कारोबार में नुकसान उठाने से डरते हैं, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए हम उससे डरते हैं। लेकिन एक ऐसा फितना जो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है उससे हम गाफिल हैं। ऐसा फितना जो इन तमाम से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है सूरह कुरैश और दौरे हाजिर। सूरह कुरैश और दौरे आखिर, सूरह कुरैश और दौरे हाजिर के तमाम फितने,
सूरह कुरैश और दौरे आखिर के तमाम फितने, यानी कि हम सूरह कुरैश से किस तरह इन फितनों से महफूज रह सकते हैं। और सूरह कुरैश का ये जितने भी मामलात अब होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, जो हो चुके हैं और जो होंगे, उसका क्या ताल्लुक है। कौन लोग हैं जो सिर्फ सूरह कुरैश पढ़ने वाले इन तमाम फितनों से महफूज रहेंगे। हमारे बुजुर्गान दीन इसके बारे में क्या फरमाते हैं, वो फितने कौन से हैं। याद रखिएगा, हम ये समझते हैं कि हम जिस दौर में चल रहे हैं कि अगर अब कोई तीसरी आलिम जंग होती है तो उसका ताल्लुक किसी वेपन से होगा, उसका ताल्लुक किसी एटम बम से होगा, उसका ताल्लुक तबाही से होगा। क्या आपको लगता है कि तीसरी जंग अज़ीम की इब्तिदा या शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है? क्या उसका जुज़, क्या उसकी बेस ये होंगे, या फिर एक ऐसी वॉर होगी कि जिससे घर में रहने वाला महफूज शख्स भी मुतासिर होगा, कि जंगल और बयाबां में रहने वाला वो शख्स भी उससे मुतासिर होगा। पहले ज़माने में जब जंगें होती थी तो लोग महफूज हो जाया करते थे, कोई पहाड़ों की गारों में चले जाया करते थे, कोई जंगलों में चले जाया करते थे, तो बस जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या होने वाला है या क्या हो रहा है कि जिससे आप दुनिया में किसी खो में भी चले जाओ तो भी आप उससे मुतासिर होगे। और सूरह कुरैश हमें ऐसे वक्त में कैसे महफूज रखेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे दौर की तरफ जो हो रहा है और जो होने वाला है, यानी कि हो रहा है पोशीदा, अब होने वाला है जाहिर, कि कुछ खुफिया ऐसे लोगों की ये साजिशें हैं। मैं खुलकर नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बंद लफ्जों में सब कुछ समझा दूंगा आपको कि हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या इस दौर में हो रहा है। मैं इसकी इब्तिदा यहां से करता हूं कि एक शोर उठा हुआ है कि मर्द अपनी जीन्स चेंज करके औरत बन रहा है, औरत अपनी जीन्स चेंज कर कर मर्द की तरफ जा रही है। ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन एक और काम जो इससे भी बदतर और गलत हो रहा है और जो इसकी तैयारियां चल रही हैं, वो क्या है कि जिसमें बाहर मुल्क रहने वाले वो मुसलमान जो पाकिस्तानी हों, जो इंडियंस हों, जो दूसरे ममालिकों से रहने वाले हों, जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जैसे मुख्तलिफ ममालिक और ऐसे ममालिक जो कुफ़ार के ज़ेर असर हैं, उन जगहों पर रहते हैं, वो लोग आपको बताएंगे कि अंदरूनी तौर पे क्या क्या मामला चल रहे हैं। मैं एक ऐसे ममालिक की बात कर रहा हूं जो एक वक्त में सुपर पावर था और जो अपने आप को अब भी सुपर पावर समझता है। उस ममालिक के अंदर एक ऐसी घिनौनी साजिश हो रही है, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम इंसानों के खिलाफ। हम ये नहीं कह सकते कि साजिश सिर्फ मुसलमान के लिए, या साजिश सिर्फ ईसाई के लिए, ये साजिश सिर्फ यहूदी के लिए, ये साजिश सिर्फ हिंदू के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तमाम लोग शामिल हाल होंगे और इसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग मिलेंगे। अभी इसकी इब्तिदा में रिसर्च की जा रही है क्या कि जिस तरह एक शख्स एक ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेने के बाद उसकी कैफियत ये होती है कि उसका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं होता,
फिर वो एक ऐसी हालत में चला जाता है कि उसको माँ बहन बेटी किसी का होश नहीं होता ये कौन है, कि जिसके बारे में कुरान कहता है कि हर नशा आवर चीज हराम है। हमारे दीन इस्लाम ने, हमारे नबी ने 1400 साल पहले मना कर दिया कि ऐसी चीजें इस्तेमाल करना हराम है हमारे मजहब में। मैं एक सिंपल सी मिसाल दी आपको समझाने के लिए। मैं अपने असल पॉइंट के पास आऊँगा, बताता हूँ कि अब होने क्या वाला है और क्या हो रहा है और जिससे हर घर मुतासिर होगा। महफूज सिर्फ वही लोग होंगे क्या कि जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होंगे, जो सूरह कुरैश पढ़ने वाले होंगे। सूरह कुरैश का भी सिर्फ मैं ख़ास ताल्लुक़ बताऊँगा, उसकी भी थोड़ी सी मैं तफसीर बयान करूँगा ताकि आपके समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ एक इब्तिदा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल देने के लिए आपको समझाया कि एक शख्स जब ड्रग इस्तेमाल करता है तो किसी किस्म का होश नहीं होता, और यहाँ तक कि जब उसका नशा उतर जाता है उसके बाद की उसकी जो कैफियत होती हैं, जिस्म में दर्द होना, जिस्म का टूटना, हर चीज़ अजीब सी लगना, आई बात समझ में। उसके बाद फिर उसकी तलब होना, उसकी तलब को पूरा करने के लिए फिर वो गलत रास्तों का इख्तियार करना, ये एक आम जो हो चुका है, जो कभी सालों से हो रहा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक दूसरी साजिश की बात कर रहा हूँ। और जो ज़्यादातर मुतासिर होने वाले इसमें पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे। कि एक ऐसा काम हो रहा है कि जिसमें जो न्यू जनरेशन है ना, उनको अय्याशियों की तरफ या ऐसी जगहों पे लगाकर उनका ब्रेन वॉश यूं किया जा रहा है कि तुम किसी न किसी जानवर के हिस्से हो, तुम बल्कि वो जानवर हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक शख्स है, अब उसको ब्रीफ करें आप, उसकी काउंसलिंग करें आप और स्टेप बाय स्टेप डेली करना शुरू कर दें, और उसके बाद उसको ऐसी डोज दें कि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो स्ट्रांग होने लग जाए। यानी कि कोई ऐसी डोज दी जाए, ऐसी दवा दी जाए, और फिर उसको आप उसका माइंड ये बनाएं कि आप यही हैं। फिर कुछ अरसे के बाद एक तो वो जो डोज हमारे जिस्म में गई, अच्छा वो किसी भी बहाने से दी जा सकती है कि लाइक आपको ये कह दिया जाए कि भाई आपके असाब कमज़ोर है ना, आप फला वाइटामिन लें, आप फला इसके इंजेक्शन लगाएं, आप फला नाम के इंजेक्शन लगाएं, फला की चीज़ इंजेक्शन लगाएं, फला चीज़ लगाएं, लेकिन नाम कुछ होगा और अंदर डोज कुछ होगी। जो असल चीज़ जो होगी वो आपके ब्रेन को अपने कंट्रोल में करने के लिए होगी। इसका कुछ चिप से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो डोज होगी ना, जो उसका जो अपना मेडिकल जो फंक्शन होगा वो उसके असाब को कंट्रोल करेगी, यानी कि उसके असाब को पहले मजबूत कर देगी। यानी कि अगर एक आम इंसान की मैं बात करता हूँ, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत अगर 0.5 होनी चाहिए एक सेहतमंद इंसान के लिए, आई बात समझ। अब हम 0.5 को बढ़ाकर 0.50 पे ले आए तो उसकी क्या कैफियत होगी। यानी कि उसके अंदर उसकी क़ुव्वत इरादा इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आई बात समझ। फिर वो जैसा सोचेगा, जैसा तसव्वुर करेगा, जैसा वो ख्याल करेगा, फिर उसके साथ जैसे सिम्टम्स होने शुरू हो जाएंगे। कि जिस तरह अभी आपने देखा होगा या आपने सुना होगा या आप सुनेंगे कि बाहर मुल्कों में ये ज़्यादातर देखने में जा रहा है कि कोई शख्स समझता है कि मैं डॉगी हूँ तो वो कुत्ते जैसी हरकतें करने शुरू कर देता है। फिर वो अपने पैरों पे नहीं चलता, फिर वो चारों पैरों से अपने हाथ से पैर मिला के चलने शुरू कर देता है, और फिर वो उस जैसी खुराक लेनी शुरू कर देता है। और कुछ ऐसे मामला सामने आएंगे आपके, और कुछ सामने आ रहे होंगे बल्कि, कि अगर कोई खातून है, कोई खवातीन है, उसका कोई ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कोई लड़की का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो उसको ये वो किया जा रहा है कि वो अपनी जिस एक मर्द और एक औरत के तो एक अलग बात है, अब वो जानवरों की तरफ उन लोगों को लेके जाया जा रहा है। जो ये फितना नहीं है तो और क्या है, ये शयातीन नहीं है तो और क्या है, ये शैतानी अमल नहीं है तो और क्या है। लेकिन ये सब
एकदम से कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको एकदम से बोलूं कि भाई आप ये करना शुरू कर दो, आप कभी भी नहीं करोगे आप। लेकिन आहिस्ता 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 मैं आपको ब्रेन वॉश करना शुरू करूं और आपको ऐसी डोज देना शुरू करूं कि आपका जो दिमाग है ना, आपका जो असाबी जो निज़ाम है, मैं उसको 1% ऐसे बढ़ा के उसको 50% ऐसे बढ़ा दूं, तो फिर क्या होने शुरू होगा? फिर उससे नुकसान, हर एक्शन का रिएक्शन, हर उरूज पे जवाल है। कर सब कुछ मैं खुद रहा हूंगा, आई बस, और उसको मैं हकीकत में बदल दूंगा। किसके जरिए? उस डोज के जरिए, जो वो किसी भी सूरत में दी जाए, या किसी भी सूरत में दी जाए, या ड्रग्स की सूरत में दी जाए। फिर मेरे जिस्म की जो ना माहियत चेंज होने लगेगी, मेरे जिस्म में बाल बड़े होने लगेंगे, मेरे जिस्म पे उन आज़ाओं पे बाल आ जाएंगे जहां पे बाल आना नामुमकिन है। और फिर वही हकीकत आहिस्ता 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 मैं पूरा उसी लेवल पर आ जाऊंगा कि मैं किसी किस्म का जानवर हूं। एक फितना ये आगे बढ़ रहा है और ये मस्जिद आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब दूसरा फितना क्या, कि जिस तरह हम एक ऐसे वबाई अमराज से निकले हैं, अभी पूरी तरह से निकले नहीं हैं, अभी वहाँ से निकले नहीं है, तो अभी एक और हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो दरवाज़ा जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको याद होगा कि मेरी एक वीडियो थी कि जिसमें मैंने सूरह कुरैश और दौरे आखिर के बारे में बयान किया था, कि जिसमें मैंने बताया था कबाला क्या है, और उसके अंदर फिर मैंने कुछ फितनों का जिक्र किया था, और एक ऐसे वैक्सीन का मैंने जिक्र किया था, एक ऐसी मैंने उसमें इसका जिक्र किया था, एक ऐसे वायरस का मैंने जिक्र किया था। और मैंने बताया था कि वो किस तरह आगे फैलेगा। मतलब वो डोज किस तरह हमारे जिस्मों के अंदर मुंतकिल की जाएगी। कि जिसमें हमारे दिमाग की कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और जब वो हकीकत जानने लगेगा तो उसको वहां पे स्टॉप कर दिया जाएगा। जैसे एक नशा करने वाला शख्स अपने आप को सुपरमैन समझता है, अगर वो बिल्डिंग पे से गिरेगा मरेगा नहीं, लेकिन उसको होश नहीं होगा, वो कूद जाएगा। क्योंकि उसके जो अंदरूनी सिस्टम था, अंदरूनी निज़ाम था, उसको किस तरह कंट्रोल किया, किसने किया? जो वो यूज़ करता था। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी तरतीब से एक दूसरा फितना दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो क्या? कि वो अपने आप को ये फील करने लगेंगे कि वो इतने ताकतवर तरीन शख्स हैं, और इतने ताकतवर तरीन शख्स होने के साथ साथ फिर वो अपने आप को इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुर करने लगेंगे। यहाँ तक कि उनका जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, उसी, चाहे वो ड्रग्स के लें या कुछ भी के लें उसको, उससे, लेकिन ये होगा स्लो पॉइजन। ये हर चीज़ अपना असर रखेगी, लेकिन उसके बाद उसका इतना ख़तरनाक असर होगा कि उसके जिस्म के अंदर दर्द की ना कैफियत ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर उसका हाथ काट दिया जाए तो हाथ काटने में कितनी तकलीफ होती है, उसको ज़रा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। उसको सिर्फ ऐसा महसूस होगा जैसे आम शख्स को हमने चुटकी नोची है, उसको वैसा फील होगा। अगर उसके जिस्म से हाथ भी कट जाएगा ना, तो उसको फील नहीं होगा कि मेरे जिस्म से हाथ मेरा कट गया, कोई तकलीफ का एहसास नहीं होगा उसको। सिर्फ इतना फील होगा कि जैसे किसी ने कुछ चींटी ने काटा या आपने चुटकी ली है किसी की। और फिर उसकी मिजाज बदलने शुरू होगा उसको देखकर, और फिर उसका दिमाग वैसे ही न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाएगा। फिर वो अपने आप को तसव्वुर करेगा कि वो एक ज़ॉम्बी है, या फिर वो एक मकसद इंसानों से हट कर है वो। फिर वो नुकसान पहुंचाएगा किसको? दूसरे को।
और ये सारा काम शैतानी कुव्वतों से हो रहा होगा। कि जो कुछ भी तैयार होगा ये बगैर शैतानी कुव्वत से तैयार हरगिज नहीं हो सकता। हरगिज तैयार नहीं हो सकता। फिर ये आगे 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 बढ़ने शुरू हो जाएगा। फिर बहुत सारे वाक़यात आपके सुनने में आएंगे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे महफूज रहें, इससे महफूज रहें। और फिर आप देखेंगे कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उसका पूरा क्लाइमेट चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी डोरे किसी के हाथ में है जिसने दुनिया के अंदर खुदाई दावा करेगा। मैं दज्जाल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी दज्जाल तो बहुत दूर की बात है, अभी दज्जाल में वक्त है। मैं उन खुफिया तंजीमों की बात कर रहा हूँ कि जो खुदाई का दावा कर रही हैं आज के दौर में और उसको ललकार रही हैं, लेकिन वो ढील दिए हुए, मोहलत दी है उसने कुछ वक्त मुद्दत के लिए। कि वो अपने मुख्तलिफ तजर्बों की उससे कि मुख्तलिफ ममालिकों के वो क्लाइमेट चेंज कर देंगे, अपनी मर्ज़ी से जो चाहेंगे वो हो रहा होगा उनका। सारी डोरे उनके हाथ में, अपने एक बंद कमरे के अंदर। लेकिन अब इससे महफूज रहने वाले कौन लोग होंगे जो इससे फितनों से महफूज रहें। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई ड्रग्स दी जाती है या किसी को कुछ भी दी जाती है, किसी दवा की सूरत में, किसी की सूरत में दवा दी जाती है, तो वो क्या करेगा? अगर कोई शख्स किसी को बुखार चढ़ता है, अब कुछ अरसा गुजर जाने दें, फिर ये दवाएं भी ऐसी बंद हो जाएंगी कि आप अपने मेडिकल स्टोर से भी बुखार की दवा, खांसी की दवा नहीं ले सकेंगे। आई बस समझ में? फिर आप मोहताज हो जाएंगे ऐसी फार्मेसी के कि जिसकी डोरें उन लोगों के हाथ में होंगी। फिर वो जब चाहेंगे आपके जिस्म के अंदर जो बीमारी को एक्टिव करना चाहे वो उसको एक्टिव करेंगे और फिर उसकी मेडिसिन आपको देके फिर उसका एक्शन का रिएक्शन करेंगे। और फिर याद आएगा, फिर हम लौटेंगे अपने असल की तरफ, यानी कि इब्तिदा की तरफ। और जितनी भी ये नेचुरोपैथी है, जितनी भी नेचुरल है, जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ हैं, जितने भी ये हैं, ये सब नायाब हो जाएंगी आपके लिए। फिर ये चीज़ें नायाब हो जाएंगी आपके लिए। तो ये ढूंढने से गाय बा गाय मिलेगी आपको कि वो चीज़ें जो आपकी सेहत की ज़ामिन है, जो कुदरती हैं, फिर ये इस हद तक अपने उरूज पे चले जाएंगी कि हर आम बंदे की पहुंच से दूर हो जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि हमारा जो सफ़र इस दुनिया का जो सफ़र है वो एक ऐसी ट्रैक पर आ चुका है कि बस अब हम उस ट्रैक की जानिब जाके उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा, हम जाहिर सी बात है अगर हम इस दुनिया में हैं तो हम सिस्टम के बगैर नहीं चल सकते। हमें चलना सिस्टम ही के साथ है। अगर हमें गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल डालना है, सिस्टम है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। आई ना बस समझ में? दुनिया में रहना है, हमने खाना खाना है और जो कुछ हमें मिलना है हमने उसका इस्तेमाल करना है, हम सिस्टम के तहत चलेंगे। अब बैंकिंग निज़ाम सिस्टम में आई बात समझ में? अब हम बैंक से हटकर कोई काम नहीं कर सकते। अब बताएं मुझे क्या कर सकते हो बैंक से हटकर? क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है दुनिया का, उसके साथ चलोगे आप, उससे हटकर नहीं चल सकते। अगर आपने बाहर से कोई चीज़ मंगवाना है तो आपकी एलसी नहीं खुलेगी।
जब आपको कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, जब आपकी बैंक सीरीज नहीं होगी, बैंक सिस्टम नहीं होगा, मजबूरी हालत में आपने फिर उसको ज्वाइन करना होगा। सबके बैंक अकाउंट मौजूद हैं, चाहे वो एक मुफ्ती हो, मौलवी हो, आलिम हो, एक सादा इंसान हो, एक आम बंदा हो, बस सबकी कैटेगरियाँ बनी हुई हैं। मतलब एक सब एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। जब हम इस दुनिया में रहेंगे तो सिस्टम के साथ रहेंगे, लेकिन हम उस सिस्टम में रहकर हम खुद की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, ये कमाल की बात है। हम किस तरह उस मुज़र असरात से अपने आप को महफूज कर सकते हैं जो शायद हमारे खुराक की सूरत में हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल की जाए। भाईजान, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप अपनी मर्जी से अपने ज़मीन पर गेहूं भी नहीं उगा सकोगे, वो भी आपको बीज, वो जो डोरे जिनके हाथ में आपकी होंगी ना, ये वो बीज भी आपको देंगे कि आपने सिर्फ ये बीज से ही इस ज़मीन पे आपने ये उगाना है, इसके अलावा आप नहीं उगा सकते। अगर इसके अलावा आपको जो उगा दिया, छुट्टी आपकी, आपका पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ गए। यहाँ तक कि जो फ्रूट जो हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं ना, उसके भी जो बीज होंगे ना, उसके भी जिसके ज़रिए वो होगा, वो भी हमारे पास सब बाहर से मसनूई आएगा। हमने रख से सफ़र बांध लिया है अपना। अभी आप देखना, ये तो एक बहुत हल्का सा झटका था जो हमें गुजरा था। अभी एक सख्त झटका आने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला महफूज रखे हर शख्स को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे अल्लाह ताला। जो शख्स जहाँ रहता है अल्लाह ताला उसके मुल्क को सलामत रखे, महफूज रखे कुफारों के, शयातीन के शर से। तो अभी हम उस तरफ बढ़ने शुरू हो गए कि ना हम अपनी मर्जी से अनाज उगा पाएंगे, ना हम अपनी मर्जी से जानवरों का दूध निकाल पाएंगे। अब जानवर क्या है, अब आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, जानवर का दूध निकाले पीने, ये आपकी मर्जी, आपकी मिल्कियत है। लेकिन आने वाले वक्तों में क्या होगा आपको पता है कि वो जानवर जो यहाँ पर आएंगे या आ चुके हैं, यहाँ पर होंगे, उनको ऐसे इंजेक्शन दिए जाएंगे कि जिसके ज़रिए उसका असर उसके दूध में शामिल होगा, कि जिसका आप सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएंगे। ना अनाज उगा पाएंगे, ना सब्जियां उगा पाएंगे, ना आप किसी किस्म की कुछ फ्रूट या फिर किसी भी जो ज़मीन से उगाई जाती हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने उससे नहीं उगाए जाएंगे। कि जिस तरह जब दुनिया बनी थी, कहते हैं ना गंदम का जो दाना था, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि उस वक्त गंदम का दाना एक अंडे के बराबर था। कि जिस तरह एक देसी अंडा होता है ना, और ये बिल्कुल सफ़ेद था गंदम, और उसका एक दाना अंडे के बराबर था। अब गंदम होते 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 जब हमने सफ़र किया वहाँ से लेके, और अब इस दुनिया में कितने हज़ारों साल अगर आ गए हम यहाँ तक, तो गंदम कितने साइज़ पर पहुँच गई है। जबकि असल देखा जाए तो गंदम क्या थी, गंदम का साइज़ क्या था, गंदम का कलर क्या था। वक्त के साथ 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 बदलने लगा सब कुछ। ये सब नापैद होती चली जाएगी, फिर मसनूई है सब कुछ। हम ऐसी तरफ जा रहे हैं। अब कोई भी शख्स, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बचा हुआ हूँ उससे, या मैं बच जाऊँगा, या मैं सूरह कुरैश पढ़ता हूँ मैं बच जाऊँगा, या मैं सूरह इखलास पढ़ता हूँ मैं बच जाऊँगा, या मैं अहले ईमान हूँ मैं बच जाऊँगा। मुतासिर सब ने होना है, लेकिन सिवा उतना जितना रब ने चाहा। लेकिन हमने एहतियात ज़रूर करनी है। याद रखना, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को महफूज करेगा कि जो उसकी महफूज होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जो करते हो ना, वही आपके साथ होता है। आप जिस चीज़ से बचना चाहते हो ना, तुम्हारा रब तुम्हें बचाता है।
आप गुनाह की तरफ एक कदम बढ़ाओ, दूसरा कदम खुद ही वह खुद उठता चला जाएगा आपका। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो कितना मुश्किल लगता है चढ़ना, यानी कि आप अपने आप को अगर गुनाहों से बचाते हो, अगर आप अपने आप को फितनों से बचाते हो तो इतना ही मुश्किल है जितना पहाड़ पे चढ़ रहे हो आप। और अगर आप गुनाह की तरफ कदम बढ़ाते हो और आप इससे एहतियाती तदबीर नहीं करते तो आपकी मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे बंदा पहाड़ से उतरता है, एक कदम उतारता है, 2 कदम उसके खुद ब खुद उतरने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका डिसबैलेंस भी हो जाता है और फिर वो मुंह के बल भी गिरता है। ये तो तजर्बा है ना आपका। तो ये जो मामलात पैदा होने वाले हैं या ये जो होंगे, ये हमें तबाही की तरफ ले जाएगा। अच्छा, इससे मुतासिर सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया होगी मुतासिर, पूरी दुनिया मुतासिर होगी। कोई मुल्क ये नहीं कह सकेगा कि मैं नहीं हूं, मैं महफूज हूं। इस फितने से महफूज सिर्फ वही रहेगा, आई बात समझ में, कि जो इसकी कोशिश करेगा इस फितने से बचने के लिए, जो अहले ईमान होंगे। यहाँ तक कि जिस तरह इंसान अगर बीमार पड़ता है, जब कोई दवा खाई जाती है तो उसका दिमाग उसके जिस्म में रहता है, उसका असर तो रहेगा लेकिन वो ज़ाइल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इस सिस्टम में हैं, अगर हम, जाहिर सी बात है, अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमने फ्रूट खाना होगा, हमने ज़िंदा रहना हमने खाना खाना होगा, हमने ज़िंदा रहना हमने पानी पीना होगा, हमने ज़िंदा रहना होगा हमें वैसी ज़िंदगी बसर करनी होगी। तो ऐसे वक्त के लिए हुजूर ने पता है क्या फरमाया था? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है। आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो शख्स मेरी एक सुन्नत को भी ज़िंदा करेगा, क्या, एक सुन्नत को भी ज़िंदा करेगा, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। और एक वक्त में आपने क्या फरमाया था कि जो मेरी एक सुन्नत को भी तर्क करता है वो खसारे में। और फिर आपने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर भी एक ऐसा वक्त आएगा, तो हम उस दौर की जानिब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस कौम पर अजाब नहीं आना, ये तो बात फैक्ट है। इस उम्मत पे नहीं आना, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह के महबूब इस दुनिया में मौजूद हैं, हम पर अजाब नहीं आना। लेकिन ये फितने कैसे आएंगे फिर, कि जिससे हुजूर ने भी पनाह मांगी है, जैसे फितना दज्जाली, अपने पनाह मांगी है। और ऐसे कई फितने जो छोटे छोटे फितने होंगे, जिस तरीके से झूठे नबी आए और ये क़यामत तक आते रहेंगे। आप देखें ना कि आज हम तरक्की के किस दहाने पे खड़े हुए हैं, जिसको हम तरक्की कहते हैं, कि बग़ैर मियाँ और बीवी के मिलाप के औलाद पैदा हो रही है। आपके सामने है ना कि मशीन के ज़रिए कि उसका नुतफ़ा ले लिया, उसका नुतफ़ा ले लिया, उसको मिला के एक ऐसे टेम्परेचर में रख के एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा कि जिस तरह जो फार्मिंग होती है, जैसे चूज़ा निकालते हैं, इस तरीके से इंसान की अफजाइश, इंसान की वो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, और कामयाब हुए वो लोग। और जो डॉक्टर कामयाब हुए वही मुस्लिम है, कि जिसने ये पेश किया है ये नज़रिया कि इस तरह मुमकिन है और इस तरह हो सकता है, इस तरह ये है, इस तरह ये है, इस तरह उन्होंने किया है पहले, उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो वो डॉक्टर कौन है? वो भी मुस्लिम है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारा घर इनसे कैसे महफूज रह सकता है? सूरह कुरैश से। कैसे? आपको याद होगा, मैं सूरह कुरैश का जिक्र
अपनी अक्सर और बेशतर वीडियोस में इसलिए करता रहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सूरह कुरैश के एक पूरा लश्कर मौजूद है, और वो लश्कर बनाने की वजह और ये रूहानी सफ़र की वजह इन्हीं फितनों के सामने सीधा पलाई दीवार बन के खड़े होना और इन फितनों से महफूज अपनी औलाद को और ख़ुद को और अपने आले बाप को करना। हमारे बुजुर्ग कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते, कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते। सूरह कुरैश का इसका ये बड़ा गहरा ताल्लुक ये है कि आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह कुरैश में फरमाता है कि लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रहलतश्शिताई वस्सैफ, और हमने उन्हें मेल दिया यानी कि मोहब्बत दी और उन्हें महफूज कर दिया सर्दी और गर्मी से। बुज़ुर्गान इसकी बातनी तस्वीर फरमाते हैं इस दौर हाजिर के मुतालिक कि जैसा दौर चल रहा है, अब ये जितने भी फितने हैं या जो भी बैक्टीरियास हैं या जो भी वायरस है या जो भी चीज़ हमारे जिस्म के अंदर ड्रग्स की सूरत में इस्तेमाल की जाएगी या इस्तेमाल की जाती है या किसी मेडिसिन की सूरत में हमें इस्तेमाल की जाती है या किसी केमिकल्स या किसी ऐसे बैक्टीरिया से हम किसी की ग्रोथ करते हैं, आई बात समझ में कि जैसे मसनूई हम कहेंगे ना कि हमने वो बीज बनाया और उसके ज़रिए हमने एक दो का मिलाप करके एक तीसरी चीज़ वजूद में लेकर आए और उससे तशबीह देकर हमने उसी को उसके नाम से बेचना शुरू कर दिया। ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ये जितने भी वायरस हैं, इनकी ज़िंदगी जो है ना वो सर्द है, वो ठंड में महफूज रहते हैं, ठंड उनकी ज़िंदगी है। आई बात समझ। और ये जितने भी शयातीन हैं, जितने भी शर है, आई बात समझ में, ये सब के सब तहरीक के सबब ज़िंदा रहते हैं, यानी गर्मी, आग। तो अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में अपने बंदों को इन तमाम शर से महफूज कर दिया। और किसने महफूज किया है? कि तुम्हारे रब ने, कि पहले हमने तुम्हें मोहब्बत दी। अच्छा, इस बात की अगर मैं इसके थोड़ा सा बयान करूँ ना, कि एक बात याद रखना कि मोहब्बत देने से मुराद कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी, तुम्हें सूझबूझ दी, तुम्हें अक़ल दी, तुम्हें अक़ल सलीम अता की, तुम्हें फ़रासत दी, तुम्हें मोहब्बत दी। आई बस समझे। उसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें महफूज कर दिया तमाम फितनों से, कि जो ज़ाहिरी हैं, जो बातिनी हैं। वो फितने जो तुम्हारी आंखों के सामने, वो फितने जो तुम्हारी आंखों से ओझल हैं, आंखों के सामने जो सब कुछ जाहिर हो रहा है और जो तुम्हारी नज़रों से ओझल हैं, जो आने वाले हैं और जो कुछ आ चुके हैं जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। अगर तुम अपनी दूर अंदेशी से देखते हो तो तुम उस तक पहुंचोगे कि क्या हो रहा है तुम्हारी औलादों के साथ। आप यकीन जाने, जो लोग पाकिस्तान से बाहर में रह रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि जिनकी ज़िंदगी 40-40 साल, 30-30 साल, 50-50 साल गुजर गई हैं और जो गुजार रहे हैं और जो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए वहाँ गए हैं, सिर्फ अपनी औलादों के लिए, सिर्फ 10% या 20% ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुतमईन हैं अपने आप से, अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके से, क्योंकि वो इस्लाम के मुताबिक है, दीन के मुताबिक है, ईमान के मुताबिक है, उससे मुतमईन है। बाकी 80% लोग इससे बिल्कुल गाफिल हैं। यहाँ तक कि उनकी औलादें भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हैं। और फिर बाद में जब वो परेशान होते हैं, अच्छा वो सब कुछ कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, ज़िक्र भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी औलादें कि जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया है, कि वो एक ऐसे रविश इख्तियार कर गए हैं सिर्फ उस माहौल की वजह से, उस काउंसलिंग की वजह से, कि जहाँ पे वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं या बड़े किसी जगह भी पढ़ रहे हैं वो। तो वो जो 80% लोग हैं ना, मैं चाहता हूँ वो 80% जो लोग हैं ना, वो अपनी औलादों को किस तरह महफूज कर सके, वापस लौट सकते हैं। अभी वक्त है। हम फिर ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चों पे किसी ने जादू कर दिया, हमारे बच्चे नज़र में आ गए, हमारे बच्चे आसेब में आ गए, लेकिन हम वो चीज़ नहीं देखते जो उस माहौल के असर ने हमारे जिस्मों को में सराहियत कर गए।
क्योंकि आप जिस जगह रहते हो, आप जैसी सोबत इख्तियार करते हो, उसका असर सारी ज़िंदगी आप पर, आपकी शख्सियत पर मौजूद रहता है। मैं हूँ, मेरी पहचान मेरे दोस्तों से है। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर तुमने किसी को पहचानना है, किसी को देखना है, तो उसके दोस्तों से उसको पहचाना जाए। और अच्छे दोस्तों की सोबत आपको अच्छा बना देती है। नेक लोगों की सोबत आपको नेक बना देती है। आप जितने नेक पारसा हो, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, आप रोज़ा रखते हो, आप हज करते हो, आप नेक मुत्तकी सालिहीन में से हो आप, और अगर आप बुरों की सोबत इख्तियार करना शुरू कर दें, आपकी सोबत मुतासिर हो, आहिस्ता 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 आपका, अच्छा एकदम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता 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 आप उस तरफ राग़िब होने लगोगे जिस सोबत की तरफ आप जाओगे। वो कहते हैं ना कि अगर तुम शराब ना भी पीते हो और तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले लोग शराब पीते हो, तो 6 महीने बाद तुम उस शराब का ढक्कन जरूर खोल लोगे। चाहे वो अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए खोल जरूर लोगे। 1 साल के बाद तुम उसमें से गिलास में निकाल कर उन दोस्तों को दे दोगे, और 2 साल बाद तुम खुद भी पीने शुरू हो जाओगे। ये है सोबत। सोबत का असर इतना गहरा है। यानी कि सोबत का असर बुजुर्गान दिन यहाँ तक फरमाते हैं कि तुम अगर 1000 साल की इबादत करो और किसी वली कामिल की आप एक लम्हे की सोहबत ले लो, तो वो बराबर है। इतना गहरा असर है सोबत का। मैं तमाम उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से माजरत करता हूँ कि मैं हकीकत का आईना उनको दिखा रहा हूँ। मेरा हरगिज़ ये नहीं है, मैं एक हकीकत बताना चाह रहा हूँ, और बताना चाह रहा हूँ कि अभी वक्त है कि आप देखें। आप मुझे ना देखें, मेरी वीडियोस को ना देखें, बल्कि जो कुछ मैंने कहा है ना, उसको सुनकर आप अपना तज्जिया करें। फैसला आप खुद कीजिएगा कि जो कुछ मैंने बताया, क्या ऐसा आपके इर्द गिर्द के माहौल में हो रहा है, या ऐसा हो चुका है, या ऐसा होने वाला है। आप मुझे खुद बताइएगा। तो सूरह कुरैश पढ़ने वाला शख्स महफूज हो जाता है हर उस फितने से कि जिसका ताल्लुक हरारत से हो, शर से हो। महफूज हो जाता है सूरह कुरैश पढ़ने वाला हर उस बीमारियों से, हर उस वायरस से। अब आप देखें ना, आप खुद रिसर्च करें, आप नेट पर लिख लें, आप बुकों में देख लें, आपने बहुत बड़े आर्टिकल पढ़े होंगे, अभी आप गूगल पे लिख लें कि कितने हज़ारों साल पुराना एक वायरस दरियाफ्त हुआ है। आप मुझे बताएं, इतने हज़ारों साल पुराना वायरस जिंदा रहा तो कहाँ रहा? सर्द में, यानी तस्कीन में। एक होता है तहरीक, एक होता है तहलील, एक होता है तस्कीन। अब यहाँ तक रिसर्च हुई है ना कि भाई फला ममालिक के अंदर इतने 4000 साल, 45,000 साल या 4,500 साल पहले का एक वायरस दरियाफ्त हुआ है कि जो इंसान की जिन्स को चेंज कर दे। तो अगर वो वायरस दरियाफ्त हुआ है तो उसका क्या होगा? अब यहाँ तक डायनासोर से जो हकीकत लोग कुछ मानते हैं, कुछ इसको नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें भी इसके डायनासोर्स के मुख्तलिफ जिस्म के आज़ा या उसके हमें कुछ पार्ट्स मिले, या हमें उसके अंदर कोई वायरस मिला। हम इतना आगे जा चुके हैं ना, इतना आगे जा चुके हैं ना कि हमारी ये सोच होगी कि अब क्या होने वाला है। लेकिन जो लोग सूरह कुरैश पढ़ते हैं, जो लोग सूरह कुरैश पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, सूरह कुरैश का जिन्होंने अमल किया हुआ है, उसकी बरकत ये होगी कि सूरह कुरैश उस घर को, उस एरिया को अपने दायरा हिसार में ले लेगी। क्योंकि अल्लाह ताला महफूज कर दिया, अल्लाह ताला ने
तमाम शयातीन के शर से। अब ये तो एक मामला चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन इसके अंदर कुछ शयातीनी ऐसी क़ुव्वतें भी मौजूद हैं जिन पे बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंट अभी हो रहे हैं बाहर जगहों पर। इनकी खुफिया तंजीमें कि जिसके ऊपर वो उनको मखसूस जगहों पर रख कर उन पर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट और उनको बाकायदा तौर पर तैयार किया जा रहा है। किस में कि किस तरह हम अपने दिमाग की क़ुव्वत के ज़रिए हम जो गुज़र चुके हैं लोग उनके हमज़ाद को अपने बारे बुला सकते हैं, या उनसे पूछ सकें, उनसे बात कर सकें, या उनको मुसल्लत कर सकें। इसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद होंगी। लेकिन सूरह कुरैश, चाहे आप एक आम इंसान हो, चाहे आप एक आला अफसर हों, आई बात समझ में, चाहे आप मुल्क के सरबराह हों, या चाहे आप इक़्तिदार में किसी भी पोस्ट पर हों, आई बात समझ में, सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थामना चाहिए आपको। ये दौर ऐसा है। अब लोग कहें कि भाई मैं तो फ़लाँ सूरत पढ़ता हूँ, मैं तो फ़लाँ आयत पढ़ता हूँ, मैं तो सूरह इखलास पढ़ता हूँ। ठीक है, वो अल्लाह का कलाम है, आई बस समझ में। लेकिन एक बात याद रखना कि कुरान अल्लाह पाक की किताब है, उसका कलाम है। अब उसको समझना, बुज़ुर्गों ने उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी दी है कि जैसे हर बीमारी की अलग अलग दवा होती है। अब किसी भी बीमार शख्स को आप एक ही दवा नहीं दे सकते, किसी भी बीमार शख्स को आप एक ही दवा नहीं दे सकते। यानी कि किसी को बुखार चढ़ा है ना, तो ऐसा नहीं है कि उस बुखार वाले मरीज़ को आप कैंसर की भी दवा दे रहे हो, जिगर की भी दे रहे हो, गुर्दे की भी दे रहे हो, दिमाग की भी दे रहे हो, नींद की भी दे रहे हो, ब्लड प्रेशर की भी दे रहे हो, शुगर की भी दे रहे हो। अगर उसको बुखार है ना, तो आप उसको बुखार ही की दवा दोगे। अब बुखार ही की दवा देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बुखार की दवा क्या है। इसकी मिसाल ऐसे कि जैसे एक पढ़ा लिखा शख्स और एक आम सा बंदा जो छोटा, जो गांव देहात में रहता हो, या छोटा बच्चा हो 12 साल का, अगर उसको बुखार चढ़ता है, वो ये थोड़ी बोलेगा कि मुझे फलां दवा दे दो। उसको पता ही नहीं है दवा के बारे में, जबकि उसको पता है कि दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। अब किस दवा से ठीक होऊंगा और बच्चे को नहीं पता। अब जैसे 3 साल का, तो 4 साल का एक बच्चा है, अब उसको खांसी होती है, अपनी मम्मा को बोलता है मम्मा मुझे दवा दे दो, मुझे खांसी हो रही है, मुझे दवा दे दो, खांसी हो रही है। उसको ये पता है कि दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अब उसको ये नहीं पता मैं किस दवा से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब माँ को पता है, माँ ने उठाया खांसी का शरबत, बहुत सारे शरबत रखे हैं। अब बच्चे को क्या मालूम कौन सा शरबत, माँ ने शरबत उठाया, बच्चे को पिला दिया, बच्चे वहाँ ठीक हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से कुरान शिफा है, पूरा कुरान शिफा है। लेकिन अब मिसाल बिल्कुल इसकी ऐसे ही है कि जैसे मखसूस कुछ कुरान की आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह ताला का जलाल है, कि कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह का जमाल है। कुछ आयतें ऐसी हैं कुरान पाक की कि जिसमें बशारतें दी गई हैं। कुछ आयतें कुरान की ऐसी हैं जिसमें नेमतों का जिक्र है, और कुछ कुरान की आयतें ऐसी हैं कि जिसमें अजाब का जिक्र है, जिसमें कुफार पर कहर का जिक्र है, कि जिस पर अल्लाह ताला का कहर है। अब खुशी वाले दिन तुम कहर की आयतें पढ़ो, अब बोलो मैं तो कुरान ही पढ़ रहा हूं। तो पूरा कुरान शिफा है, लेकिन इसमें बुजुर्गान दीन ने बताया है कि कौन सी सूरत किस मर्ज में जल्दी और ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सूरह कुरैश दौर हाजिर और दौर गायब और दौर आखिर। दौर गायब से मुराद वो दौर जो हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल है, जो हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल है। जैसे इंसान हमें दिखते हैं और मखलूक़ात वो हमें नहीं दिखती, वो गायब है। अब खैर उसमें भी मौजूद है, शर उसमें भी मौजूद है। आई बात समझ में। दौर हाजिर जिसमें हम चल रहे हैं,
इसमें खैर भी मौजूद है, इसमें शर भी मौजूद है, लेकिन हम जिसमें चल रहे हैं उसमें कितना परसेंट शर है, कितना परसेंट खैर है, ये अल्लाह जानता है। लेकिन हम जिस सिम चल रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा इस वक्त शर मौजूद है, लेकिन गालिब खैर नहीं आना है उसके ऊपर। अंधेरा कितना है, वो रोशनी अंधेरे पे गालिब आती है। बातिल कितने ही आगे चले जाता है, लेकिन जब हक आता है ना तो बातिल मिट जाता है। अभी तो अल्लाह के महबूब का भी आमद है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर होना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर होना है। तो ये छोटे छोटे फितने बड़े फितने उठेंगे, जैसे दज्जाल का फितना है, उससे पहले ये छोटे छोटे फितने अपने उरूज पर आएंगे। और जब उरूज पर आएंगे तो मुसलमान जो है ना वो डाउनफॉल होंगे, कुफारों का उरूज हो जाएगा। फिर बकौल उनके कि उनका मसीहा आएगा, फिर उधर के मामला दूसरे शुरू होंगे। वो फितने बिल्कुल ही अलग होंगे। इन फितनों का उन फितने से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हो सकता है जब ये फितने ख़त्म हो तो फिर बड़ा फितना दूसरा उठे कोई, जो इस फितने को लोग भुला दें। तो कम अपने बच्चों को दम करके पानी सूरह कुरैश का पिलाया करें, अपने घर में ज़रूर छिड़का करें। चाहे रोज़ाना कर लें, चाहे हफ्ते में एक दिन कर लें, चाहे 15 दिन में एक दिन कर लें, चाहे महीने में एक दिन कर लें, उसको कर लें। 70 बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद 313 बार कर लें, 313 बार कर सकते हैं, 1100 बार कर लें। लेकिन सूरह कुरैश करें तवज्जो के साथ, पाबंदी के साथ। मतलब सूरह कुरैश को आप ऐसा मामूल बना लें अपना, जैसे आप खाने का मामूल बनाते हो। आपको पता है ना, आपने नाम रखा हुआ है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अब कुछ भी हो, आपने रात को अगर सोना है तो आपने सुबह उठ के रात ही को सोचना कि मुझे लंच करना होगा सुबह उठते ही। इसी तरीके से अपना मामूल बना लें कि सुबह में आप जो भी सूरत पढ़ते हैं वो पढ़ें, दोपहर में जो सूरत पढ़ते हैं वो पढ़ें, रात में जो सूरत पढ़ते हैं वो पढ़ें। लेकिन सूरह कुरैश का कोई भी एक मामूल बना लें अपना, किसी भी वक्त बना लें, पढ़ें ज़रूर सूरह कुरैश। और जो लोग सूरह कुरैश इस तरतीब से पढ़ते हैं जो मैंने बताई है, 70 मरतबा 40 दिन, 313 मरतबा 40 दिन, फिर 1111 मरतबा 40 दिन, फिर 1900 मरतबा 40 दिन, वो इस लश्कर में शामिल हो जाते हैं। यानी कि 70 बार 40 दिन जब पढ़ने शुरू करता है ना तो इंसान सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हो जाता है। उसका फ़ायदा उसको ये होता है कि उस लश्कर में जितने लोग सूरह कुरैश पढ़ने वाले होते हैं, उसकी क़ुव्वत, उसकी पावर, उसकी रूहानियत भी उसके हिस्से में आती है, जो शख्स इब्तिदा में दाखिल होता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और आने वाला साल हमारे लिए अल्लाह ताला खुशियों का साल साबित हो, सलामती का साल हमारे लिए साबित हो। अल्लाह ताला हमारी औलादों को इस 2023, 2024, 2025 के फितनों से महफूज रखे। जितने भी फितने आने हैं उसका दरवाजे खुल चुके हैं। इन फितनों से महफूज रहने वाला सूरह कुरैश पढ़ने वाला होगा। बस ये जहन में रखना। यानी कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें और वो हमारे आलम इस्लाम में रहने वाले वो मुसलमान हमारे बहन भाई जो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी औलादों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी औलादों की खुशियाँ उनको देखना नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनकी औलादों को अपने माँ बाप का नेक और फरमा बरदार बनाए, अल्लाह ताला उनकी औलादों को उनकी आँखों की ठंडक बनाए। तमाम आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए और उन तमाम फितनों से महफूज फरमाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये ट्रांसमिशन
आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह अपनी हिफाजत करना है, किस तरह हमने एहतियात करना है, और सूरह कुरैश हमें किस तरह इन फितनों से महफूज रखेगी और हमें किस तरह महफूज रहना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।